का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का बोट नेक पर बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये डिज़ाइन बोट नेक पर बनेगा। आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मैं इसे 36 साइज़ में बना रही हूँ। तो सबसे पहले अस्तर के कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड करके रख लेंगे। कपड़े के बंद भाग को मैंने अपनी तरफ रखा हुआ है और टोटल लंबाई रखी है 15 इंच। 14 इंच लंबाई इसकी बन करके तैयार हो जाएगी। ऊपर से हम शोल्डर का नाप लेंगे तो शोल्डर का मेजरमेंट रखेंगे 7 इंच पे और 7 इंच ही हमें आर्म होल लेना है। इस तरह से शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट यहाँ पर ले लेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो 36 साइज़ का चौथा भाग यहाँ पर होगा 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच तक का ले सकते हैं। कमर 30 इंच है, उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। आधा इंच आप अंदर की तरफ लीजिए और तिरछी लाइन बनाना है। ये हम बैक पार्ट में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बैक पार्ट पे भी क्रिस बनती है। जब शोल्डर हमारे ज़्यादा होते हैं तो बैक साइड में भी आर्म होल पे चुन्नटें आती हैं। ऐसा करने से आपके आर्म होल में पीछे की तरफ चुन्नटें नहीं आएंगी, सल नहीं आएंगी और फिटिंग भी अच्छी रहेगी। तो आधा इंच अंदर की तरफ लेते हुए हमें इस तरह से मार्किंग करनी है और 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने आर्म होल का शेप यहाँ पर बना लिया है। 1/2 इंच शोल्डर को डाउन किया है। इस तरह से हमें शोल्डर को डाउन रखते हुए इसका कटिंग कर लेना है। अब इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर मैंने इसका कटिंग कर लिया है। अब लेना है गले का मेजरमेंट और नेक की डिज़ाइन बनानी है। गले की चौड़ाई रख रही हूँ मैं यहाँ पर 4 इंच की और गले की लंबाई ले रही हूँ 3 इंच। 3 से 3.5 इंच पे आपको एक बॉक्स बना लेना है बोट नेक का शेप देने के लिए। लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके ले सकते हैं यहाँ पर। अब लेनी है टोटल लंबाई। तो जितनी भी लेंथ आपको गले की रखनी है 11, 11.5 या 10 इंच, उस हिसाब से आप नीचे वाले डिज़ाइन को छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हमें एक चौकोर बॉक्स बना लेना है ऊपर की तरफ। अब नीचे वाला जो पैटर्न है इसका हम हाफ कर लेंगे। एक मार्किंग कर देंगे डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए। यहाँ से आपको शेप देना है, देखिए इस तरह से, और ऐसे ही शेप आपको ऊपर की तरफ से भी बना लेना है। डिज़ाइन अगर एक बार में बराबर नहीं होती है तो आप दोबारा से शेप देकर इसे अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए। और अगर आप कपड़े पे नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी इसे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिज़ाइन को बना लिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। नीचे का जो डिज़ाइन है आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो गले का डिज़ाइन अच्छे से यहाँ पर कट हो गया है। अब हमें लेना है पेपर पेस्टिंग। गले की लंबाई के हिसाब से आपको पेपर पेस्टिंग को फोल्ड करके इसके नीचे रख लेना है और एज इट इज़ गले को हम यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, नेक को ड्रॉ कर लेने के बाद हमने इसे कट कर लेना है। तो गले की कटिंग देखिए मैंने यहाँ पर कर ली है। अब आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है अस्तर का और इसके ऊपर हमें इसे रख करके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे अच्छे से और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। साइड से थोड़ा कपड़ा रहने देंगे इसे फोल्ड करने के लिए। बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा जो है इसे कट कर लेंगे। पूरे पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने, पैटर्न के ऊपर छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। और अब हमने इसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, साइड से फैब्रिक को फोल्ड करके गले के पैटर्न्स को तैयार कर लेना है। तो देखिए, गले का पैटर्न मेरा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब मैं इसे अटैच करूँगी अपने ब्लाउज़ के साथ में। तो मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को हमें साथ में रख लेना है। दोनों तरफ अच्छे से पिन के साथ में पहले इसे अटैच करेंगे। इसके बाद हमने सिलाई लगानी है। तो पहले मैंने गले के राउंड शेप पे सिलाई लगा दी है। अब नीचे वाले गले पर हमें सिलाई लगानी है।
ये देखिए इस तरह से हमें फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा ली है मैंने। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट करके निकाल देंगे और अस्तर के बराबर से कर लेंगे। सारा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक देखिए मैंने कट करके निकाल दिया है और अच्छे से इसे बराबर कर लिया है। अब हमें गले का पैटर्न लेना है, इसके नीचे हम इसे बराबर करके रख लेंगे और दोनों साइड से बराबर करते हुए पिन के साथ में इसे अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर पिन्स लगा दी हैं और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो एक पैर का मार्जिन लेते हुए अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से। गले की शेप के हिसाब से सिलाई लगा लेंगे अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब हमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक के बीच का इसे कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। ये देखिए पूरे ही गले के पैटर्न्स पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इस तरह से यहाँ पर कट्स लगा लेने हैं। अब हमें फैब्रिक को पलट लेना है और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेना है। कॉर्नर पे हम हल्का हल्का कैंची से प्रेस करेंगे तो जो कॉर्नर से वो बाहर की तरफ आ जाएंगे। अब हमें नेक को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। ये देखिए इस तरह से और हाथों से इसे अच्छे से फिनिशिंग दे देनी है। आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। मेरा जो मेन फैब्रिक है ये बहुत ही हैवी है तो मैंने इस पर कोई भी लेस अटैच नहीं की है। अगर आप चाहें तो गले पर लेस भी लगा सकते हैं। तो ऊपर से देखिए हमें फिनिशिंग की एक सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर के इसे पूरा कर लिया है और जो गले का ऊपर वाला भाग है मैं इसे बंद कर रही हूँ। अगर आप यहाँ पर डोरी या फिर बटन लगाना चाहें तो वो आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं। मैंने इसे सिलाई लगा कर के पैक कर दिया है। बाद में मैं इसके ऊपर लटकन और बटन अटैच करूँगी। नीचे की तरफ हमने डॉट लगा लेना है और नीचे की तरफ कमर पट्टी भी अटैच कर लेंगे। इस तरह से पट्टी को लगा लेने के बाद एक सिलाई हमें पट्टी के इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को कर लेंगे हम अंदर की तरफ फोल्ड। अच्छे से फिनिशिंग के साथ में पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। तो बैक पार्ट मेरा बन करके तैयार हो गया है और बिल्कुल सिंपल इस पे मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। इसी फैब्रिक में से जो साइड से प्लेन फैब्रिक निकला था इसकी हमने पट्टी कट कर लेनी है 2 इंच की चौड़ाई में और इसे फोल्ड करते हुए सीधी सीधी सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे सिलाई लगाकर पट्टी को पलट भी सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी तैयार कर ली है। ऐसे ही दूसरी पट्टी तैयार करके हमें इसे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। 1.5 इंच की लंबाई में पट्टियों को कट। ये देखिए सभी पट्टियाँ मैंने कट कर दी हैं और अब मैं इसे फोल्ड करके यहाँ पर अटैच कर रही हूँ गले के नीचे वाले पार्ट पर। एक एक करके सभी पट्टियों को हमने यहाँ पर लगाते जाना है और सिलाई से इसे अटैच करते जाना है। पट्टी लगाने से इस डिज़ाइन का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। इन पट्टियों के बीच में अगर आप बाद में चाहें तो छोटे छोटे मोती भी लगा सकते हैं।
ये देखिए यहाँ से हमने पूरा पैटर्न कवर कर लिया है नेक का। गले के पूरे पैटर्न के ऊपर मैंने ये पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब गले के नीचे वाले हिस्से पे मैं यहाँ पर बो बनाकर लगा रही हूँ। तो आपका जो नेक था सेंटर से, उसमें से जो फैब्रिक निकला था उसी से मैं यहाँ पर बो बना रही हूँ। तो अस्तर वाले कपड़े को मैंने राउंड शेप में कट कर यहाँ पर छोड़ दी है, जिससे कि हम इसे पलट सकें। आप चाहे तो सेंटर से कपड़े को कट करके भी पलट सकते हैं। यहाँ से हम फैब्रिक को पलट करके सीधा कर लेंगे और हाथों से अच्छे से फैब्रिक को बाहर की तरफ निकालेंगे। अब जो जगह हमने छोड़ी थी यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो पूरे पैटर्न के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका सेंटर पार्ट करना है। सेंटर पार्ट करने के बाद सुई धागे से हम इसे स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो मशीन से भी कर सकते हैं। बिल्कुल सेंटर से हमें इसे स्टिच कर लेना है। सुई धागे से बनाने पर बो का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। अब धागे को हम अच्छे से लपेट लेंगे। इसके ऊपर बीच में एक पट्टी या फिर शो का बटन आप लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर इसे तैयार किया है। अब एक पट्टी ले रही हूँ, पट्टी को हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो जो पट्टी मैंने गले पर अटैच की थी वही पट्टी यहाँ पर बच गई थी, तो वही पट्टी को मैंने इस तरह से सुई धागे से अच्छे से स्टिच कर दिया है। बो बन करके तैयार हो गया है। अगर आप इसे सिंपल ही लगाना चाहें तो सिंपल भी यहाँ पर लगा सकते हैं, और अगर आप इसके नीचे साइड बेल्ट को अटैच करेंगे तो इससे भी इसका लुक बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ पर देखिए बेल्ट को लगा रही हूँ। बेल्ट मैंने तैयार कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके हम इसे पलट करके सीधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, कॉर्नर पे अच्छे से इसे हल्का हल्का प्रेस कर देना है, जिससे कि कॉर्नर पे जो है फैब्रिक जो है हमारा वो निकल आए। ये देखिए तो फैब्रिक अच्छे से बाहर की तरफ आ गया है। और अब हम दूसरा वाला पैटर्न भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। दोनों बेल्ट को तैयार करके इस पैटर्न के अंदर हमें इसे अटैच करना है। साथ में दोनों बेल्ट को साथ में रख करके हम यहाँ पर इसे सिलाई लगा देंगे। गले के नीचे वाले पार्ट पर सिलाई लगाकर इसे अटैच कर देना है। अब देखिए बो को इसके ऊपर रख लेंगे और सुई धागे से इसे अटैच कर देंगे। अच्छे से सिलाई लगा करके हमें इसे पक्का कर लेना है। अब देखिए मैं यहाँ पर छोटी छोटी लटकन बना रही हूँ। एक लटकन मैंने तैयार कर ली है। ऐसे ही हमें दूसरी वाली लटकन भी तैयार कर लेना है और इसे पलट करके यहाँ पर हल्का सा प्रेस करेंगे तो जो लटकन है उसका शेप बाहर की तरफ आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पर मोती लिए हैं। मोतियों को हमें लटकन के साथ अटैच कर लेना है और नेक पर लगा देना है। इससे आपका जो ऊपर वाला नेक है वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने पे। जितनी बड़ी लेंथ रखनी है आपको लटकन की, उस हिसाब से आप यहाँ पर मोती ले लीजिए। ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पर सुई धागे से इसे टक कर लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसे अटैच कर दिया है। अब दूसरे साइड से एक लटकन मैं यहाँ पर और लगा रही हूँ और डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए।